एक ग्रंथि है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथायराइड में हमारा वजन बढ़ जाता है, हाइपर में हमारा वजन कम हो जाता है। थायराइड को ठीक करने की दूसरी रेमेडी है धनिया का पानी। तो थायराइड को ठीक करने के लिए पहला अभ्यास है टंक क्रिया। नमस्कारम, मैं योगी अनुज चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योग धर्मा पर। आज मैं आपको थायराइड के बारे में बताऊंगा कि थायराइड क्या है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड क्या है, और योग आयुर्वेद के जरिए हम हाइपो और हाइपरथायराइड को पूर्ण रूप से कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारे गले के पास एक ग्रंथि है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान फीटल डेवलपमेंट में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। जब ये T3 एंड T4 हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइड बोल देते हैं। और जब T3 एंड T4 हार्मोन्स की सिक्रेशन लेवल ज्यादा हो जाता है उनका, तो उसको हम हाइपरथायराइड बोल देते हैं। हाइपोथायराइड में हमारा वजन बढ़ जाता है, हाइपर में हमारा वजन कम हो जाता है। और हेयर लॉस, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे सिम्टम्स हैं हाइपो और हाइपरथायराइड के। तो थायराइड को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जिसमें से एक दो उपाय आपको मैं बता रहा हूँ। पहली आयुर्वेदिक रेमेडी है त्रिकूट चूर्ण। आप मार्केट से भी ला सकते हो या घर पे बना सकते हो। घर पे बनाने के लिए काली मिर्च, पीपली और सौंफ को बराबर मात्रा में लेके उसको कूट लीजिए, उसको पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। फिर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम गुनगुने पानी के साथ पीजिए। आपको चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। लगातार 3 महीने ये रेमेडी आपको यूज करनी है। थायराइड को ठीक करने की दूसरी रेमेडी है धनिया का पानी। धनिया का पानी बनाने के लिए आप रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दीजिए। फिर सुबह उस पानी को इतना खौला लीजिए कि पानी आधा गिलास बचे। जब आधा गिलास बच जाए तो उसे छान के सुबह सुबह पी लीजिए। आपको चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। लगातार 3 महीने ऐसा करिए। थायराइड को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए आपको आयुर्वेद के साथ साथ योगाभ्यास भी करना होगा। तो मैं आपको कुछ योगाभ्यास बता रहा हूं जो कि आपकी थायराइड को ठीक करने के लिए मदद करेंगे। हाँ, तो थायराइड को ठीक करने के लिए पहला अभ्यास है टंक क्रिया। टंक क्रिया को करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। जैसे कि मैं सिद्धासन में बैठा हुआ हूँ। कमर बिल्कुल सीधी, अपने दोनों हाथ घुटनों पे, एक लंबा गहरा सांस अंदर लेंगे। अब माँ की चैंटिंग करते हुए गले से माँ की चैंटिंग करेंगे और गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे। इनहेल, स्टार्ट चैंटिंग। ये हो गया एक बार। ऐसे ही आपको कम से कम 5 से 6 बार करना है, सुबह शाम। दूसरा अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। कमर बिल्कुल सीधी, अपने दोनों हाथ घुटनों पे। अब इनहेल जब करेंगे तो गले को सिकोड़ते हुए श्वास को अंदर ले जाएंगे। जब आप गले को सिकोड़ोगे, मतलब एक टाइप से गले से ही इनहेल करना है और गले से आवाज आएगी इनहेल करते हुए। गले को सिकोड़ना है आपको। होल्ड करिए, जालंधर बंद लगाइए। कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए जालंधर बंद लगाएंगे। एक्सेल। जो बीपी या हार्ट पेशेंट हो उनको ये बंद नहीं लगाना। उनको मतलब सांस को अंदर नहीं रोकना है, उनको डायरेक्ट इनहेल और एक्सेल करना। इनहेल करेंगे गले से आवाज आएगी इनहेल करते हुए। एक्सेल फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स। ऐसा आपको 5 से 7 बार करना है सुबह शाम। थायराइड को ठीक करने के लिए तीसरा अभ्यास है सिंहासन। सिंहासन को करने के लिए पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे। अब एक लंबा गहरा सांस अंदर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए जीभ को बाहर निकालकर शेर की तरह दहाड़ना है। मतलब पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ आपको दहाड़ना है। इनहेल,
3 बार अभ्यास करिए। फिर उसके बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, दोनों हथेलियों को, और गले पे ऐसे मसाज करिए। 3 से 5 बार करना है आपको सिंहासन। ये जो थायराइड की बीमारी है, ये कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आती है। अगर किसी व्यक्ति के हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो उसको ये प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि थायरॉक्सिन, T3 एंड T4 हार्मोन्स ही हैं। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए योग में बहुत अच्छा प्राणायाम बताया गया है, जिसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का 5 मिनट रोजाना अभ्यास करने से हार्मोनल बैलेंस होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, और मन शांत होता है, शरीर स्थिर होता है। और ध्यान में जाने के लिए ये सबसे अच्छा प्राणायाम है। तो इसको किस तरीके से करते हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। जैसे कि मैं सिद्धासन में बैठा हुआ हूं। अपने एक हाथ से प्राण मुद्रा लगा लेंगे, दूसरे हाथ से एक नासिका को बंद करेंगे। सबसे पहले जब हम इनहेल करेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। हमें इनहेल श्वास को जो अंदर लेना ना, बहुत धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है। जितना धीरे आप ले सकते हो उतना धीरे। अब श्वास को रोक के रखिए। मैंने पहले भी बताया था कि जिसको बीपी की प्रॉब्लम हो या जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उसको श्वास को नहीं रोकना है। जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, exhale slowly exhale from right nostril, very slowly, बहुत आराम से। जितने धीरे आप सांस को लोगे और जितने धीरे सांस को छोड़ोगे, उतना ये इफेक्ट देगा अपना। अब श्वास लेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, श्वास को छोड़ेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। इसका 2 से 5 मिनट अभ्यास करिए रोजाना। आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे, आपका मन भी लगेगा, आपका मन शांत होगा। अगर आप डिप्रेशन में हो, आप स्ट्रेस में हो, आपको कोई मानसिक तनाव है, चिंता है, आप इस प्राणायाम को करके तो देखिए। योग और आयुर्वेद से अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए हमसे जुड़े रहिए।